महात्मा गांधी के प्रतिमा के नीचे अभिभावक मुंह पे मास्क लगा के यानी चुप रह रहे हैं, मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी ने बताया था कि आप बुरा मत करो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। लेकिन ये सिंबॉलिक ये बता रहे हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें, हम भी अभिभावक हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम आखिर कहाँ जाएं। लॉकडाउन ने सबको आर्थिक रूप से तोड़ कर रख दिया है, कमर टूट गए हैं जो पेरेंट्स हैं उनके, और एग्जॉर्बिटेंट फ़ी मांगा जा रहा है, मेडिकल फ़ी मांगा जा रहा है, डेवलपमेंट फ़ी मांगा जा रहा है, जबकि स्कूल चला ही नहीं है, स्कूल में क्लासेस हुई नहीं है, और साथ ही साथ कई ऐसे चीज़ों के कई ऐसे हेड में फ़ी मांगा जा रहा है जो कहीं से जस्टिफाइड नहीं लगता है, कहीं से जो है लॉजिकल नहीं है। यहाँ पे पेरेंट एसोसिएशन के तमाम लोग हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, और ये बताया जा रहा है कि पेरेंट जो है वो हर वर्ग से आते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं मीडियम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी हालात क्या है वो इस वक्त किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से सैलरी कट किए गए हैं लॉकडाउन के दरमियान, लोग जो है पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से फ़ी की मार बिल्कुल कमर तोड़ रहा है इनका। तो पहले हम बात करते हैं अजय राय से, जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं। अजय जी, ये बताइए, मंत्री ने तो यहाँ कहा था कि अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो उस वक्त का, उस ड्यूरेशन का फ़ी जो है माफ़ किया जाए, लेकिन माफ़ करने के बजाय अब जो डिमांड आ रहा है, वहाँ से जो नोटिसेज आ रहे हैं, वो लोगों का नींद हराम कर रहा है। निश्चित तौर पर। और अभी जो हम लोगों ने जो देखा है कि पिछले 1.5 महीने से हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं निजी स्कूलों से, लगता है जैसे वो नौकर हैं कि उनके यहाँ काम नहीं करेंगे तो नौकरी से उनको हटा देगा और उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, उस टाइप से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए कि ऐसे हालात में पेरेंट्स जाएंगे कहाँ। आज 70% लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं इस लॉकडाउन में, और घरों में बंद है, कोई काम नहीं कर सकते। उन परिस्थितियों में लगातार स्कूल दबाव दे रहा है कि आपको आके फीस जमा करना होगा, बस का फीस भी जमा करना होगा, और स्कूल का बिल्डिंग मेंटेनेंस तक का फीस आपको जमा करना होगा। बस आपने यूज किया ही नहीं, जबकि बस हम लोगों ने यूज नहीं किया। उनके स्कूल के अंदर का जो है न एनर्जी यूज हो रहा है, न वाटर यूज हो रहा है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। बावजूद भी ये दिखला रहे हैं हमने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। अरे ऑनलाइन क्या पढ़ाई, नर्सरी के बच्चे को क्या ऑनलाइन पढ़ाइएगा। अरे जिस बच्चे को हम क्लास 6 या 7 का भी बच्चा है, अगर आपके यहाँ पढ़ता है तो घर में हमें ट्यूशन देना होता है, और आप अभी ऑनलाइन के नाम पर जो है फिर आप मूर्ख बनाना शुरू कर दिए हैं पेरेंट्स को। इस चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अभी तक सिर्फ इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, अगर सरकार ने दिल्ली, हाँ निश्चित तौर पर गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम लोग का सीधा मांग है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से सिर्फ ट्यूशन फीस देना है, बाद बाकी जितना डेवलपमेंट फीस से लेकर के जो अदर चार्जेस जो भी है उसको माफ किया गया है वहां पे, वो चीज यहाँ पर भी लागू करे। और वो चीज लागू नहीं होता है तो निश्चित है हम कोर्ट के दरवाजे पर जाएंगे और कोर्ट के अंदर PIL फाइल करेंगे। अब आप बताएं, आपका नाम क्या है? मैं विद्याकर, और मेरा बच्चा भी यहाँ पे निजी स्कूल में पढ़ता है। आपका क्या प्रोफेशन है? मैं काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब में हूँ। और जो परिस्थितियां हैं अभी, जो हम लोगों के कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक छोटा है, अभी एक ही बच्चा मेरा स्कूल जाता है। और जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न हुई हैं उससे हम लोग भी परेशान हैं, और हम लोगों की भी सैलरी जो है वो कट हुई है। तो निश्चित तौर पे हम लोगों के भी ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, घर को चलाना, परिवार को देखना, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए जो मनमाने ढंग से प्राइवेट स्कूल का है फीस का स्ट्रक्चर, और जो मैसेज दिखाना चाहूँगा, ये मैसेज भेजा जा रहा है स्कूल की तरफ से, ये फीस के लिए भेजा जा रहा है, स्कूल से मैसेज आ रहे हैं लगातार, और ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोविजनल फीस दीजिए। किस तरह का प्रोविजनल फीस की आप मांग कर रहे हैं? हमारा बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है, हमारे बच्चे को जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है वो बिल्कुल दिखावा है और कुछ नहीं है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि नो फीस, नो स्कूल, नो फीस। ठीक है, अब देखिए, हर लोगों को अपनी तरह की परेशानियां हैं। नो स्कूल, नो फीस, इनका साफ तौर से मांग है, और नोटिस भी इन्होंने दिखाया है। सैलरी इनका कट हुआ है, ये बता रहे हैं। आप क्या करते हैं, नाम बताइए? प्राइवेट नौकरी करते हैं सर। प्राइवेट नौकरी जी। बच्चा 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है और फीस मांग रहे हैं, तो कहाँ से हम लोग फीस देंगे? बेरोजगार हो गए हैं, पैसा मिल ही नहीं रहा है। 2 बच्चे हैं और दोनों प्राइवेट में पढ़ते हैं, और सैलरी 2 महीने से नहीं मिला है, बेरोजगार हो गए हैं। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। काम ही नहीं हो रहा है तो तनख्वाह कौन देगा? कहाँ काम करते, किस चीज में काम? प्राइवेट में काम करते हैं, डेली वेजेज में। डेली वेजेज में आज यहाँ मिला वहाँ मिला, कोई स्थायी नौकरी नहीं है जी है। लेकिन आप अच्छे स्कूल में चाहते थे कि बच्चा को पढ़ाए हैं।
लेकिन लगता है स्कूल छूट जाएगा, बच्चा को पढ़ाई बाधित हो जाएगा, तो माफ हो जाएगा। मेरा नाम है वीर बहादुर, वीर बहादुर सिंह। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि अपनी तरह की परेशानी है उनको, जो है 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, डेली वेजेस में काम करते हैं, कोई जो है प्राइवेट जॉब में है, कोई जो है, लेकिन लोगों की ये एक्सपेक्टेशन था कि हम अच्छे स्कूल में अच्छा ट्यूशन बच्चों को दें, तो आप इसी वजह से वो प्राइवेट स्कूल में भेजते थे। लेकिन अब जिस तरह से जो है एटीट्यूड स्कूलों का है, इनको लगता है कि बिल्कुल जो है वो मुनासिब नहीं है। आप नाम बताइए अपने। मेरा कुमार रामदीन नाम है। हाँ, कहाँ काम करते हैं? मैं फोटोग्राफर हूँ। हाँ। और मेरा बहुत सारा इधर काम था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारा कैंसिल हो गया है। और हमको लगता है इधर 2-4-6 महीना भी काम नहीं है। हाँ। तो इसलिए जब काम नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है स्कूल का हम फीस भी नहीं दे पाएंगे। और बच्चे जो हैं कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों 8 और 9th में पढ़ते हैं। हाँ। और जब पैसा ही नहीं आएगा तो और फीस कहाँ से दे आप पाएंगे? ये चाहते थे कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसलिए प्राइवेट स्कूल में डाले थे? जी जी बिल्कुल। और इधर स्कूल भी नहीं हुआ है, क्लास भी नहीं हुआ है, तो फीस हम कहाँ से देंगे और कैसे देंगे? और कोई पैसा का कोई साधन भी नहीं कि कहीं से हम काम करें और पैसा भी मिले। देखिए, फोटोग्राफर हैं ये, उसके बावजूद जो है बच्चों को अच्छे शिक्षा दे रहे थे, और लॉकडाउन में चूंकि काम कहीं से नहीं आ रहा है, कोई जो है सोशल गैदरिंग वाले प्रोग्राम नहीं हुए, शादियां नहीं हुए, समारोह जो है वो कैंसिल हो गए, कमाई का जो स्रोत था बिल्कुल खत्म हो गया, ड्राई अप हो गया। ऐसे सूरत में इनकी अलग तरह की परेशानी है। आप बताइए। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। हाँ। मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। लगातार पिछले 2 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। 1 महीने की मिली भी, वो भी कट करके मिली। कंपनी कहती है काम नहीं हुआ है, इसलिए हम सैलरी नहीं दे सकते। आगे का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कैसे सफ़र करेंगे। स्कूल ट्यूशन फीस का प्रेशर दे रही है कि ट्यूशन के फी के साथ डेवलपमेंट चार्ज, तो मेरे 2 बच्चे हैं, ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। देखिए, सबका एक ही तरह की परेशानी है सबको। कोई फोटोग्राफर है तो कोई डेली वेजेस में है। साफ तौर से सब यही कह रहे हैं, एक सुर में कह रहे हैं। किसी को 1 महीने की तनख्वाह मिली तो वो भी कट के मिली, किसी को 2 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। तो पेट पालना ही मुश्किल है, लेकिन आकांक्षाएं हैं कि जो है मेरा बच्चा जो है वो क्वालिटी एजुकेशन ले। इसके लिए इन लोगों ने हिम्मत बांध के रखा था, अभी तक वो पढ़ाई करवा रहे थे। अब इनका जो इनकम का सोर्स है वही ड्राई अप हो गया है। इनका साफ तौर से मानना है कि जो जस्टिफाइड फी है वो अगर लिया जाए तो ये कहीं से मैनेज करेंगे। लेकिन अभी 10th का रिजल्ट निकला नहीं है, और ये प्रोविजनल एडमिशन लेने के नाम पे, फाइनल एडमिशन होना है रिजल्ट के ऊपर ही, लेकिन प्रोविजनल एडमिशन के नाम पे जो है कहीं 1500, कहीं पर 2000 इस टाइप से वसूली शुरू कर दिया इन लोगों ने। और प्रोविजनल एडमिशन में करीब 50 से 60 हजार रुपये ये वसूल रहे हैं। और जब तक रिजल्ट में अगर उसका परसेंटेज जो है अगर उस एबव नहीं आएगा तो उसका रिजल्ट, उसका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये धंधा इन लोग का चल रहा है। आखिर सरकार किस लिए है? सरकार के पास में, यहाँ पर सरकार के पास में कानून है बना हुआ। पिछले साल से ये कानून हम लोगों ने लागू कराया था। उस कानून का अगर वो थोड़ा सा भी पालन करेंगे तो ये स्कूल वाला भीगी बिल्ली के समान मंत्री के दरवाजे के सामने खड़े होंगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूँ। मंत्री इतना दबे हुए क्यों लग रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्रेशर उनके ऊपर काम कर रहा है, कौन सा अंडर प्रेशर बनाए हुए लोगों ने। आखिर ये प्राइवेट स्कूल के मंत्री है या पूरे राज्य के मंत्री है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। खुद ही आग्रह कर रहे हैं। जब सोचिए, जब मंत्री आग्रह कर रहे हैं मंत्री होकर के, तो दूसरे के ऊपर हम क्या विश्वास करेंगे? अब देखिए, मंत्री जो है ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और वो बार बार आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जबकि सबसे हेल्म्स ऑफ द अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं। उनके हाथ में सारा कानून है, सारा अथॉरिटी है, सारा पावर है। कोई एडवाइजरी चाहे तो वो जारी कर सकते हैं। लेकिन ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जहमत मंत्री जी उठाना क्यों नहीं चाहते हैं। उनके ऊपर आखिर प्रेशर क्या है, क्यों आखिर दबे हुए हैं और हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि आप फी मत लो, आप फी मत लो। ये पेरेंट एसोसिएशन के गले उतर नहीं रहा है। और जाहिर तौर पे अब इनके पास जो है एक लास्ट विकल्प जो बचता है, वो जो बताया जा रहा था कि अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है और जो है जस्टिफाइड फी नहीं लिया जाता है तो कोर्ट का दरवाजा भी ये खटखटाने का मन बना रहे हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।